नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2026। दोस्तों, ये वॉर शुरू हुआ लगभग 100 दिन के ऊपर हो चुका है। मतलब लास्ट 3 से 3.5 महीना हो चुका है। अच्छा, अगर आपको मैं पूछूं कि ये जो मार्केट में करेक्शन या मार्केट में जो आज इतना नर्वसनेस देखने को मिल रहा है, ये इसका पीछे वजह क्या है? क्या वॉर है? तो देखिए, आप सिंपल आंसर कर सकते हैं कि हाँ, वॉर की वजह से हो रहा है। वॉर की वजह से जो हमारे ऑयल क्राइसिस या एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट, उस वजह से हो जाए तो आप एकदम सही भी हो। दोस्तों, अब देखिए, एक तरफ जहां पे ऑयल क्राइसिस की वजह से मार्केट में करेक्शन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, पर दूसरी तरफ ऑयल क्राइसिस की वजह से क्या आपको पता है, एक पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। इवन सरकार भी उसको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एकदम एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे लेके चलता हूं, एकदम आसानी से समझा दे। ये कुछ वर्ड है, आपने सुना होगा। E20, E22, E85, क्या है ये सब? जी हाँ, ये दोस्तों जो इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है। और रिसेंटली हमने देखा सरकार ने E85 जो फ्लेक्स फ्यूल, उसका भी लॉन्च कर दिया। याद आ रहा है कुछ? अब देखिए, जितना ऑयल क्राइसिस बढ़ेगा उतना ही सरकार कोशिश करेगा कि जितने इथेनॉल बेस्ड फ्यूल है उसको लोग यूज करें, ताकि ऑयल क्राइसिस को हम डिफेंड कर सके। समझ आ रहा है बात? तो जिसके कारण सरकार ने एक और स्टेप लिया। ये आज का एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं। सरकार ने एक और स्टेप लिया लिया कि E25, E30, अच्छा ये E22, ये E30, ये क्या चीज है? देखिए, जो ओवरऑल मान लीजिए कि एक फ्यूल है, उसमें कितना पोर्शन उसमें इथेनॉल है, कितना पेट्रोल या डीजल है, उसका बस एक परसेंटेज की नंबरिंग है। जैसे कि E85 मतलब जो ऐसा फ्यूल जिसमें 8 मतलब 85 भाग इथेनॉल है, बाकी 15 भाग उसमें पेट्रोल है। जैसे कि E30, ये क्या है? इसमें 30 भाग इथेनॉल है, बाकी 70 भाग पेट्रोल है। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया ताकि लोग इसको और ज्यादा यूज करें, E22 एंड E30 इथेनॉल पेट्रोल ड्यूटी वेब। तो इसमें जो सरकार ड्यूटी लेता था या टैक्स, एक प्रकार की बेसिकली टैक्स ही है, ठीक है, टैक्स लेता था इसके ऊपर, उसको टोटली हटा दिया। एक बार मैं आपको एग्जैक्टली क्या सरकार की तरफ से डिसीजन आया है, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ, तो आपको बेटर यहाँ से क्लैरिटी मिलेगा। और इसके कारण एक पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत फायदा भी मिलने वाले हैं, ये भी आप जान लीजिए। देखिए, द सेंटर हैज एग्जम्प्टेड पेट्रोल ब्लेंड विथ 22 to 30% इथेनॉल। मतलब ऐसे जो पेट्रोल ब्लेंड है जिसमें 22 भाग से लेके 30 भाग तक इथेनॉल है, ठीक है, उसमें सरकार ने जो टैक्स लेता था उसको टोटली एग्जम्प्ट कर दिया, मतलब हटा दिया फ्रॉम सेंटर एक्साइज ड्यूटी इन अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन थर्सडे। ये आज दोस्तों भारत की जो वित्त मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से ऑफिशियली कहा गया 11 जून, द एग्जाम्पशन कवर ब्लेंड नोन, जैसे कि कौन कौन सी फ्यूल के ऊपर, जैसे कि एक हो गया आपका E22, E25, E27, E30। ये जो सब फ्यूल है इसके ऊपर जो सरकार टैक्स लेता था, ठीक है, पेट्रोल ड्यूटी लेता था, उसको हटा दिया गया है। एक्सटेंडेड टू स्पेशल एडिशन एक्साइज ड्यूटी द रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सीज एंड द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सीज ऑन दिस फ्यूल। ठीक है, अब देखिए, मैं इस चर्चे में नहीं जाऊंगा कि ये जो ब्लेंड फ्यूल है इसमें कार बाइक्स की कितना नुकसान पहुंचता है। वो तो पहुंचता है, मेरे हिसाब से सरकार को पहले, या जो कार मेकर्स या बाइक मेकर कंपनी को सेपरेटली इसके लिए जो कार एंड बाइक जो इंजन, उसको पहले मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। उसके बाद आई थिंक इसको मतलब ये सब जो फ्यूल है इसको लॉन्च करना चाहिए मार्केट में। पहले बाइक एंड कार को लाना चाहिए, है ना, वो अलग बात है। बट मेनली देखिए, हम एक निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को मिलेगा। क्योंकि ये जो ई है, ई मतलब इथेनॉल। इथेनॉल किससे बनता है? तो उसकी इथेनॉल बनता है किससे? शुगर केन जूस या गन्ने की रस से। और गन्ने की रस मतलब जितने भी कंपनी दोस्तों शुगर सेक्टर की है, वो सब दोस्तों वही चीज प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, और आज की डेट में जिस वजह से ये जो शुगर मिल या शुगर सेक्टर की जो कंपनीज है, उसके शेयर में एक जबरदस्त डिमांड चल रहा है। मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, एक एक करके आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे कंपनी आपको दिख जाएगा मार्केट में, बेसिकली शुगर सेक्टर या इसी पर्टिकुलर फील्ड की है। जैसे कि एक हो गया आपका द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड। वैसे तो शेयर आज 3% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, वो भी इतना टफ मार्केट। लास्ट 5 दिन पे नोट करते जाइए, शेयर 1% के आसपास मूवमेंट। अब देखिए, लास्ट 2-3 हफ्तों में मार्केट की हाल कितना खराब था ना। ये जो शेयर है
लास्ट 3 हफ्तों में लगभग 8% के आसपास मूव किया। नोट करते हैं, इसके पीछे रीजन यही है क्योंकि जितना ऑयल क्राइसिस होगा सरकार को मजबूरन ऑयल क्राइसिस, ताकि भारत में उतना इंपैक्ट ना पड़े, इथेनॉल बेस्ड फ्लूएंट जो फ्यूल है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। और सरकार सपोर्ट करेगा मतलब ऑटोमेटिकली जो इथेनॉल बनते हैं गन्ने की रस या शुगर केन जूस से, वो जो कंपनी मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन करते हैं उसको यहाँ पे बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है, ये एक कंपनी हो गया। बट हाँ, एक चीज याद रखना, इसमें मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको कोई बहुत बड़े चढ़े कंपनी दिखने को नहीं मिलेगा, मेनली आपके छोटे मोटे कंपनी है। और देखिए ये भी फैक्ट है कि आज नहीं तो कल, अगले 5 साल में 10 साल में आपको मोस्टली रोड पे जो इस प्रकार की कार एंड बाइक्स दिख जाएगा जिसमें आप इथेनॉल ब्लेंड जो फ्यूल है वो डाल सकते हो। ऑलरेडी हमने देखा हीरो ने लॉन्च कर दिया, सुजुकी ने लॉन्च कर दिया बहुत सारे कार एंड बाइक्स जो न्यू मॉडल है। तो धीरे धीरे करके हर एक कंपनी अडेप्ट कर लेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और कंपनी आपको इस सेक्टर की दिख जाएगा, धमपुर शुगर मिल लिमिटेड। आज वैसे शेयर 1.74% ऊपर आके क्लोजिंग दिया। लास्ट 2-3 हफ्तों में भी इसमें कोई बहुत बड़ा हमें गिरावट देखने को नहीं मिला, जबकि अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने से शेयर में रिकवर कर रहा है। रिकवर क्यों कर रहा है? देखिए रीजन बहुत सिंपल है। ठीक है, सो सरकार ये सब सपोर्ट करेगा इस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली शेयर में तेजी होगा ही। अच्छा, एक कंपनी आपके ईट पैरी इंडिया, इसका शेयर भले आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट इसके पहले नहीं, ये लगातार गिरावट हो रहा है इसमें। इसमें कोई बहुत बड़ा वैसे रिकवरी नहीं चल रहा, बट ये भी सेम फील्ड की कंपनी है, याद रखना। अच्छा, इसके अलावा बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसको तो नाम भी शुगर है, ये भी सेम फील्ड की कंपनी है। ठीक है, मे बी नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में जब धीरे धीरे करके मार्केट में इसका शेयर बढ़ेगा, मतलब जो इथेनॉल बेस्ड कार एंड बाइक्स की मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली इनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। अब देख सकते हो इसमें भी लगातार कुछ हफ्तों से लगातार 36-32% की रिकवरी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, दिखाने की पर्पस ये है कि आप लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो डिसीजन आया है, नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट पहुंच सकता है डायरेक्टली इसके कारण। एक कंपनी होगा आपका बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड, इस सेक्टर की एक बड़े कंपनी है। ठीक है, मतलब है मिड साइज कंपनी, बट इस सेक्टर की एक बड़े लेवल की कंपनी बलरामपुर चीनी मिल। वैसे शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग था 1.85% ऊपर आके। लास्ट 1 महीने में नोट करना, इसमें कोई गिरावट नहीं हुआ। ईयर टिल डेट की बात करें, ईयर टिल मतलब 2026 में शेयर अगर हम बॉटम से लेके टॉप तक कैलकुलेट करें, 33 से लेके 34% के आसपास मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, ये भी आपकी सेम टू सेम चीनी या शुगर प्रोडक्शन की कंपनी है इसी सेक्टर की। एक और कंपनी आपको दिख जाएगा श्री रेणुका शुगर, ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। लास्ट 1 महीने में इसमें काफ़ी गिरावट हुआ। 2026 की बात करें, शुरू में रिकवर कर रहा था, बट रिसेंट टाइम में शेयर में थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिला। ठीक है, ये भी सेम सेक्टर की कंपनी है। तो इन्फॉर्मेशन पर्पज आप ले लीजिए कि इस पर्टिकुलर जो इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल जब धीरे धीरे करके मार्केट में और इसका मार्केट शेयर बढ़ेगा, तो इन सब कंपनी को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, क्योंकि यही कंपनी आपको जो शुगर केन की सप्लाई वो आपको करेगा, मतलब इथेनॉल बनाने के लिए। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ रहा है मेरी बात। ठीक है, सो लेट्स से आगे क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट दोस्तों जानकारी था जो आपके साथ में शेयर किया। इस बारे में दोस्तों वैसे आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल मार्केट किस तरह मूव करेगा या पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, और आज रात की 12 बजे की वीडियो जिस पर हम जियोपॉलिटिकल टॉपिक को सेपरेटली कवर करेंगे। सो ये 2 वीडियो को मिस मत करना, चैनल को फॉलो करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।